नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की ट्रक यात्रा की। आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी की ये ट्रक यात्रा क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने कल दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा ट्रक से की। ट्रक में बैठ के उन्होंने 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ पहुँचे और वहाँ उन्होंने गुरुद्वारे में लोगों से मुलाकात की, वहाँ नाश्ता किया और इस दौरान जो गुरुद्वारे में लोग थे उनसे मिले। लेकिन इस ट्रक यात्रा में क्या था? ट्रक यात्रा में उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे बात की, उनकी समस्याओं को समझा कि किस तरीके से जब वो ट्रक चलाते हैं तो क्या क्या उनको दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से उनको पुलिस और जो लोकल लोग होते हैं उनसे क्या साबिका पड़ता है और उनकी क्या हेल्थ संबंधी क्या दिक्कतें हैं। कहा यह जाता है कि पूरे भारत में करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनकी समस्याओं को समझने के लिए ये सबसे बेहतर रास्ता था कि आप उनके साथ बात करिए। आमतौर पे जब बातचीत होती है तो बहुत सारी दिक्कतों का पता नहीं चलता, लेकिन अगर ट्रक पे साथ चलते चलते आप बात करेंगे तो वो एक अपनापन फील करते हैं और सही बातें बताते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ रास्ते में जब दिल्ली से थोड़ा सा दूर निकल के सड़क पे राहुल गांधी एक ट्रक पे सवार हुए तो वो बिल्कुल ही बहुत ही फिट और उत्साहित नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी भारत यात्रा के दौरान वाइट कलर की, वही टी शर्ट उन्होंने आज भी पहनी थी, ब्लैक पैंट थी और पैरों में सैंडल था। जिस अंदाज में वो ट्रक ड्राइवर के केबिन के साथ जो बनी हुई एक सीट होती है जिस पे वो ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर के साथ चलता है, जिसको उसका सहयोगी कहा जाता है, वो बैठता है, उस पे बैठ के उन्होंने बातचीत शुरू की और बीच में एक जगह पे कई सारे ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी वो बात करते हुए नज़र आए। इस बारे में मीडिया को सूचना कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही मिली और जब कांग्रेस ने इसको ट्विटर पे अपने अपलोड किया इन फ़ोटो को, तब से सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से राहुल गांधी की ट्रक यात्रा जो है वायरल हो रही है। लोग उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आमतौर पे नेता छोटे लोगों से मिलने से कतराते हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे ऐसे लोगों से संपर्क किया, ऐसे लोगों से मिले जो आम लोग थे, सड़क पे चल रहे थे, उनमें हर वर्ग के लोग थे, जिनको छोटा कह के कई बार खारिज कर दिया जाता है, वो लोग थे और उनके साथ उन्होंने बातचीत की। मीडिया में भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की थी, जिनको बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका नहीं मिलता या बड़े नेता उनको एड्रेस नहीं करते। उनके साथ राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी तरीके से वो बच्चों के साथ मिले, युवाओं के साथ मिले, किसानों के साथ उनका संवाद हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश की, उसी तरीके का एक प्रयास ट्रक यात्रा थी जो 50 किलोमीटर की दिल्ली से और चंडीगढ़ के बीच की थी। नेता को जनता के मन को पढ़ना ज़रूरी होता है और जब वो मन को पढ़ता है तभी उसे नब्ज़ का पता चलता है कि आखिर चुनाव में किस तरीके के मुद्दे हों, किस तरीके से जनता के बीच उसको अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है वो बड़ी लंबी है, वो कोई छोटी यात्रा नहीं है। 2002 से उनकी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद आज 2023 है, करीब 21 साल की उनकी यात्रा हो गई है। और बहुत सारे लोग ये तुलना करते हैं कि उनकी यात्रा और नरेंद्र मोदी की यात्रा करीब करीब एक साथ शुरू हुई। नरेंद्र मोदी सीधे मुख्यमंत्री बने और फिर वहाँ से प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी भी लोकसभा के सांसद बने और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई। 2004 से लेकर और 2014 तक राहुल गांधी की अपनी कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। राहुल गांधी उस दौरान भी
उन लोगों का पक्ष लेते थे जो एक्टिविस्ट थे, परेशान होते थे और सरकार से परेशान रहते थे। आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने भट्टा परसौल की यात्रा की थी मोटरसाइकिल पे बैठकर। फिर एक जो कानून पारित हुआ ज़मीन खरीद को लेके, उससे वो नाराज़ थे, उसका उन्होंने विरोध किया। और भी तमाम तरीके के काम मनमोहन सिंह सरकार, यानी जो कांग्रेस की अपनी सरकार थी, उसने किया और राहुल गांधी ने उसका विरोध किया। उनके अंदर एक एक्टिविस्ट जो मोड है, एक्टिविस्ट के रूप में काम करने का जो एक जज्बा है, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान भी था। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तो उसमें भी उनका वो रूप कायम रहा। हालांकि इसका एक खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। वो मानहानि का एक मुकदमा जिसमें उनको सज़ा हुई 2 साल की, अभी वो हाई कोर्ट में उसकी बेल उस पे हैं, बेल पे हैं और फैसला आना बाकी है कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला किया था वो सही है या नहीं। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बाद भी राहुल गांधी ने कहीं हार नहीं मानी और वो अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहे। वो लगातार कहते हैं कि हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, पद नहीं लेना है, लेकिन हम जनता की सेवा करते रहेंगे। और कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनावी जीत हासिल की, वो एक तरीके से राहुल गांधी के नाम की जा रही है। और चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन से लेके और बाद में सरकार बनने तक, मुख्यमंत्री बनाने तक राहुल गांधी की जो भूमिका थी वो स्पष्ट थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ट्रक यात्रा और इसके बाद 2024 के बीच अभी और कई सारे प्लान हैं जिसमें राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, जिससे कि वो 2024 के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी जैसी फिट जो नेता हैं वो भारतीय राजनीति में आपको कम दिखेंगे। एक उम्र हो रही है 50 साल के आसपास, लेकिन इस उम्र में भी वो किसी युवा के जैसे काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो तमाम पूरी यात्रा उन्होंने टी शर्ट में निकाल दी और बड़ी चर्चा का विषय रहा कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। और आखिर में जब वो कश्मीर पहुँचे तो उन्होंने जैकेट ली थी। तो एक तरीके से ये भी एक खबर थी कि राहुल गांधी किस तरीके से पूरी यात्रा टी शर्ट पर निकाल रहे हैं। ये भारतीय राजनीति है, यहाँ पे अपने नेता को जनता अपनी तरीके से देखती है, उसको कई तरीके से उसका जो है सम्मान करती है, उसका उत्साहवर्धन करती है। लेकिन उन नेताओं के लिए ये खास बात है जो सड़क पे नहीं उतरना चाहते, जनता से नहीं जुड़ना चाहते, आम लोगों से नहीं मिलना चाहते। उनके लिए राहुल गांधी एक उदाहरण हो सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो रही हो, कितनी भी उनको हार मिली हो, कितनी भी उनकी आलोचना हुई हो, लेकिन राहुल गांधी अपने जो पथ है, जो अपना रास्ता है, उस पे चल रहे हैं। अभी जो उनके स्वभाव में एक और परिवर्तन देखने को मिला है कि अब वो आलोचना, ये बुराई नहीं करना चाहते, जो नेगेटिविटी है अब वो उससे दूर हट रहे हैं और एक पॉजिटिव संकेत की तरफ, पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद तमाम तरीके की उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कर्नाटक जीत से उत्साहित होकर उन्होंने अपना एक नया प्लान किया। वो प्लान आपके सामने आया ट्रक यात्रा के रूप में। आने वाले दिनों में राहुल गांधी कुछ और चौंकाने वाले काम करने वाले हैं। देखना है वो क्या करते हैं और 2024 में किस तरीके से वो भारतीय राजनीति में देखे जाते हैं। क्या वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकेंगे, ये भी चुनाव के बाद पता चलेगा। और क्या विरोधियों को लेकर एक साथ चल सकेंगे, ये भी 2024 में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप उनके जो जनता से जुड़ने के कार्यक्रम हैं उनको देखते रहिए। कैसा लगा आपको कि इस तरीके से ट्रक यात्रा राहुल गांधी के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।